घर के कामों को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो चलिए ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो मेरा पहला टिप्स है केले को लेकर। जब भी हम बाज़ार से केले लाते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं, पर ऐसे अगर हम केले को रखें तो केले बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, केले को कहीं जगह टांग कर रख सकते हैं। अगर आप केले को कहीं जगह टांग कर रखेंगे तो ये केले बहुत दिन तक अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती है और इस तरीके से रखने से केले सड़ेगी भी नहीं और पचे ख़राब भी नहीं होती है। तो इस तरह एक कोई भी डोरी ले लीजिए और डोरी में इस तरीके से केले को आप बांध कर किसी जगह टांग दीजिए। इस तरह टांग कर देखिएगा, केले आपका बहुत दिन तक अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। अगर आपके घर में कभी फिनाइल ना हो तो इस तरीके से बिना फिनाइल के घर पोंछ कर देखिएगा, आप फिनाइल लाना बाज़ार से बिल्कुल भी भूल जाएंगे। तो जिस बाल्टी या जिस जगह में आप पानी लेकर घर को पोंछते हैं उसी जगह में पानी ले लीजिए और उस पानी में आप डाल दीजिए हाफ चम्मच खाने वाला सोडा और डाल दीजिए हाफ चम्मच खाने वाला नमक। सोडा से अच्छी तरह क्लीन होती है और नमक से हमारे घर में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी आती है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनीगर, और विनीगर से घर में जितने भी मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े होंगे सारे भाग जाएंगे। तो इस बरसात के मौसम में अगर आप फिनाइल देकर घर को पोंछते हैं तो मेरे इस टिप से एक बार घर को पोंछ कर ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ इसमें हम डालेंगे वो है कॉम्फर्ट। जो कॉम्फर्ट हम कपड़े को खुशबूदार बनाने के लिए लगभग बरसात में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वही कम्फर्ट को आप ले लीजिए, बस थोड़ा सा ही डाल दीजिए, हाफ चम्मच से भी कम आप पानी में डाल दीजिए और इस पानी को अच्छी तरह से सारे चीज़ों के साथ मिलाकर फिर आप घर को पोंछ कर देखिए। कॉम्फर्ट डालने से आपके पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू पूरे दिन तक आती रहती है। इससे पूरे घर को खुशबूदार भी होगी और पूरे घर में जितने भी मैल है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं सारे दूर हो जाएंगे। तो ये 4 चीज़ अगर हम पानी में डालकर घर को पोंछेंगे तो बाहर से हमें फिनाइल ले आने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम घर को पोंछ लेते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से कभी ना घर को पोंछे हैं तो एक बार ज़रूर घर पोंछ कर देख लीजिएगा। आपको ये टिप्स इतना पसंद आएगी कि आप बाज़ार से फिनाइल लाना बिल्कुल भी भूल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स पर। इस कंघी से तो हम बालों को कंघी करते हैं, पर ये कंघी क्लीन करना हम बहुत समय भूल भी जाते हैं और बहुत समय हमें ध्यान में भी नहीं रहता है। तो अगर आपका कंघी बहुत ज़्यादा मैल हो गया है और कई समय तो ये कंघी क्लीन करना हमें बहुत ही मुश्किल भरा काम भी लगती है, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए। जो भी पाउडर आपके घर में अवेलेबल हो, या अगर आपके घर में कोई पाउडर है जो डेट फेल हो गया है तो वही पाउडर को आप ले लीजिए। इस तरीके से यूज़ करेंगे तो पाउडर भी यूज़ में आ जाएगी और कंघी भी साफ़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस तरीके से पूरे कंघी के ऊपर इस तरीके से आप बिछा दीजिए और एक टूथब्रश ले लीजिए और टूथब्रश से आप सारे कंघी को थोड़ा सा ही अगर आप इस तरीके से घसेंगे तो जितना भी कंघी में मैल है सारे मैल देखेंगे निकल आएगी। आप देख सकते हैं, देखिए कितना मैल निकल आया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपके घर में जितना भी मैल वाला कंघी हो क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और देखिए कितना मैल निकला है। बाज़ार से जो हम कंघी नए खरीद कर लाते हैं, आप देखिएगा नए में ये कंघी बहुत ही धार होती है।
अगर हम इस कंघी से छोटे बच्चों को कंघी करें तो बच्चे रोने लगती है, क्योंकि कंघी में जो धार होता है वो बच्चों के बालों में, मतलब बच्चों के जो माथे हैं, माथे में बहुत ही लगती है। कई समय तो हमारे बालों में भी ये कंघी बहुत ही चुभती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह थोड़ा सा नेल पॉलिश ले लीजिए और नेल पॉलिश लेकर इस तरह कंघी की जो ये दांत है, दांतों की इस जगह में लगा दीजिए। जिस जगह से हम कंघी करते हैं उसी जगह में आप थोड़ा सा नेल पॉलिश इस तरीके से लगा दीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा नेल पॉलिश अगर आप लगा देंगे तो इसका जो धार है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। इस तरीके से लगाकर आप थोड़ी देर इसको रख दीजिए, फिर आप इससे कंघी करके देखिएगा। ये धार थोड़ा सा कम हो जाएगी और कंघी करना भी बहुत ही आसान हो जाएगी। बालों में आप ये जो हमारा कंघी है वो लगेगी नहीं। और एक काम आप कर सकते हैं, जब भी आप प्रेस करते हैं तो प्रेस तो गर्म ही रहता है, या आप प्रेस को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और इस कंघी को प्रेस में इस तरीके से हल्के हाथों से बस 1-2 सेकंड के लिए इस तरीके से आप घस दीजिए। कंघी में धार होगा तो बिल्कुल धार चला जाएगी और आपका कंघी बहुत ही आसानी से आप बालों में कंघी कर सकते हैं। या अगर आप गरम ताव में भी इस तरह करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। हमारे घर में कई ऐसे जगह होते हैं जिसको हम रोज़ क्लीन नहीं कर पाते हैं, जैसे ये बेड के नीचे। और अगर हम क्लीन करना चाहें तो भी सोचते हैं इसे हम कैसे क्लीन करें, क्योंकि झाड़ू भी तो इतनी दूर तक नहीं पहुंचती है। तो इसी वजह से हम रोज़ ये बेड के नीचे क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक आसान टिप्स लाई हूँ, जिसकी मदद से आप चाहें तो इस जगह को रोज़ ही क्लीन कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो झाड़ू से आप जाली को झाड़ते हैं पूरे घर में, मतलब जो छत में जो जाली होती है, हम जो झाड़ू से उसे झाड़ते हैं वही झाड़ू को ले लीजिए और उसमें आप इस तरीके से एक मोजे को पहना दीजिए। जो भी मोजा आपके घर में हो, चाहे वो फटा हो तो भी आप ले लीजिए। तो मेरा ये मोजा देखिए फट गया है, तो भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से यूज़ करती रहती हूँ। तो इस तरह मोजे को झाड़ू में पहनने के बाद आप इस मोजे को उस जगह को क्लीन करने में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्लीन करना है। ये जो झाड़ू होती है बहुत ही लंबा होता है, क्योंकि उसकी जो डंडी है वो बहुत ही लंबा होता है, क्योंकि इस झाड़ू से हम हमारे जो छत है, छत की जो जाली पड़ती है छत में, उसको हम क्लीन करते हैं। तो आप इस झाड़ू की मदद से देखिए बहुत ही आसानी से बेड के नीचे क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये झाड़ू को बेड के नीचे डालकर देखिए कितनी आसानी से हम इसे क्लीन कर सकते हैं। जितना भी बेड के नीचे मैल है या जाली है, सारे इस झाड़ू में आ जाएगी। एक मोजे पहना देंगे तो आपका जो झाड़ू है वो भी मैल नहीं होगा, सिर्फ मोजा ही मैल होगा। इससे आप इस मोजे को फिर से साफ कर सकते हैं, या आप चाहें तो बहुत ही ज़्यादा अगर फटा है मोजा तो आप इसे फेंक भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कितना मैल आया है। और टिप्स अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।